अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। आज 8 जनवरी 2021 है और आज दिन है जुमे का। इस वीडियो में हम सदर ट्रंप के बारे में बात करेंगे, अमेरिका के बारे में बात करेंगे कि इस वक्त अमेरिका की क्या सूरत हाल है। सदर ट्रंप ने यह ऐलान किया है, चाहे जो भी होता है तहस नहस कर दो सब कुछ। अगर आपने जमीन का पांसा उलटना है तो उलट दो, लेकिन जो बाइडेन को ना आने दो। आपने देख लिया जो कुछ कैपिटल हिल में हुआ और उसके बाद अब क्या होने जा रहा है। अमेरिका में यह ऐलान हो चुका है कि अगले 12 दिन जब तक नया सदर नहीं आता हालात बहुत ज्यादा कशीदा हो सकते हैं, लिहाजा इमरजेंसी नाफिज की गई है। फेसबुक ने ट्रंप को जब तक इक्तदार मुंतकिल नहीं होता ब्लॉक कर दिया है। फिर ट्रंप की गिरफ्तारी का हुक्म भी दिया जा चुका है, इस पर भी हमने बात करनी है। तो सबसे पहली जो खबर है वो ट्रंप की गिरफ्तारी की आपके सामने रखता हूं और उसके बाद आपको बताऊंगा कि ट्रंप का अगला प्लान क्या है। वो किस तरह से कह चुके हैं कि अगर मैं नहीं तो फिर कोई भी नहीं। अगर मैं नहीं खेलना, जैसे बच्चे होते हैं ना, कहते हैं कि हमें भी खिलाएं या हम आपको भी नहीं खेलने देंगे। लिहाजा ट्रंप कहता है कि अगर मैं नहीं तो फिर कोई भी नहीं। तो हालात इस तरह की अमेरिका में पैदा हो चुके हैं। मैं आपको यह भी बताता चलूं, ट्रंप ने यह ऐलान भी किया है। अगरचे ट्रंप ने यह ऐलान कर दिया है, कहता है कि 20 जनवरी को पावर मुंतकिल होगी। 20 जनवरी को मैं मजबूर हो चुका हूं कि मैं पावर मुंतकिल करूं, लेकिन हमारा सफर रुका नहीं है। हमारी जो तहरीक है वो खत्म नहीं हुई। सबसे पहले खबर मैं आपके सामने रखता हूं, जो मेरे पास खबर है वो डॉन न्यूज की है कि ड्रोन हमले में कमांडर का कत्ल। इराकी अदालत ने ट्रंप के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। मैं आपको बताता चलूं कि जब आपको पता है कि 3 जनवरी 2020 को ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत हुई थी, तो उसमें एक इराकी जनरल भी थे। इराकी जो मिलिशिया है उसके हेड भी थे, जिनका नाम है मेहदी अल मेहंदिस, अबू मेहंदी अल महिंदस, इस तरह से उनका कुछ नाम है। तो उसका केस चल रहा था इराक में। इराक की अदालत ने 40 मजीद अमरीकियों के वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं और सदर ट्रंप के भी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है कि फौरी तौर पे अमरीकी सदर को, अगरचे वो गैर मुल्की हैं लेकिन वो इस सारे मामले में मुलव्विस थे, उनको गिरफ्तार किया जाए। जबकि ये जो सारे मामलात बने हुए हैं इस वक्त, मैं एक अहम चीज आपको बता दूं कि इराक की अदालत ने गिरफ्तारी का जो वारंट है वो जारी किए हैं। फिर अमेरिका के अंदर हलाकतें हो रही हैं, लोग सड़कों पर हैं। आपको पता है कैपिटल हिल में जो कुछ हुआ, 200 साल के बाद जिस तरह से हमले किए गए और अमेरिका दुनिया के सामने एक्सपोज हुआ। इस सारे मामले में खुश कौन है? इस सारे मामले में खुशी के शादियाने कहां पे बज रहे हैं? चीन में। इस सारे मामले में कौन खुश है? पुतिन खुश है, रशिया खुश है कि देखिए हमने तो कुछ भी नहीं किया, हमने तो कुछ भी नहीं किया, खुद ही अमेरिका का बेड़ा गर्क हो रहा है। हमें तो कुछ नहीं, कोई जंग नहीं लड़नी पड़ी। एक इंसान आया, बेवकूफ इंसान आया, उसने खुद ही अमेरिका को एक्सपोज कर दिया। जिस तरह से आप भारत को देखते हैं, हमने तो मोदी के खिलाफ इतना काम नहीं किया ना, लेकिन मोदी तो खुद बता रहा है ना कि वो एक ऐसा बंदर है जिसके हाथ में माचिस लग चुकी है और वो पूरे जंगल को जला देगा। हमने तो कुछ नहीं किया, लेकिन वो खुद ही जाहिर कर रहा है। लिहाजा मेरे पास जो अगली खबर है वो है कि फेसबुक ने अहद सदारत के इख्तिताम तक डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट ब्लॉक कर दिया। ये भी आप सुन चुके हैं। इसके अलावा जनाब खबर ये है कि डेमोक्रेट्स ने भी कार्रवाई का ऐलान कर दिया है। वो कहते हैं कि हम अपने मुल्क में इस तरह का मजाक होता हुआ नहीं देख सकते। हम अपने मुल्क में इस तरह से सरेआम तबाही होती हुई नहीं देख सकते। ट्रंप के जो मंसूबे हैं वो बहुत ही खतरनाक हैं। मैं आपको बताता हुआ आ रहा हूं मुसलसल कि ट्रंप का मंसूबा ये भी है कि वो किसी वक्त भी ईरान पर हमला कर दे। और जैसे कि मैंने आपको बता दिया, न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर है कि ये 12 दिन
अमेरिका के लिए और बाकी बैरूनी दुनिया के लिए बहुत ही अहम है कि कुछ भी हो सकता है, ट्रंप कुछ भी करवा सकता है। आप देखिए, इसमें अमेरिकी फौज और अमेरिकी अदारे शायद ट्रंप का हुक्म ना माने, लेकिन इसराइल जो कि ट्रंप से खुश था, जाहिर है ट्रंप ने उनके लिए बहुत ज़्यादा काम किया है, तो वो कुछ भी कर सकता है। इस वक्त जो दुनिया में इंतहा पसंद लीडर हैं वो नेतन्याहू है, वो आपका मोदी है, वो ट्रंप है, तो ऐसे लीडरान बोरिस जॉनसन है, तो ये जो सारे इकट्ठे हो चुके हैं, ये मिलकर कुछ भी कर सकते हैं। ट्रंप जो कि ये वाज़ह तौर पे धमकी दे चुका है, ये एक ऐसा वक्त है ट्रंप के लिए, मैं आपको बताता चलूं कि उसकी अपनी पार्टी साथ छोड़ चुकी है। माइक पेंस नायब सदर, वो कहता है कि जो ट्रंप कर रहा है वो गलत कर रहा है, लेकिन ट्रंप का ये कहना है कि भाईजान अगर मैं नहीं तो फिर कोई भी नहीं। ये मतलब वो कहते हैं हमें मालूम है, हमें गारंटी है कि मुझे हरवाया गया है, मेरे पास कहते हैं ठोस शवाहिद है मेरे पास कि मुझे हराया गया है। और ये मैं आपको बताता चलूं, ये पॉसिबिलिटीज भी हैं, ऐसा हो भी सकता है कि ट्रंप को हराया गया हो जो बाइडेन को लाने के लिए, लेकिन ट्रंप अब अमेरिका के लिए, पेंटागन के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका था, क्योंकि अमेरिका का क्या किरदार है, दो मुल्कों की लड़ाई करवानी है, लड़ाई करवा के उन मुल्कों की आपस में असला बेचना है। अब ट्रंप ने सऊदी अरब को असला बेचा जरूर है, लेकिन ट्रंप की ये ख्वाहिश थी कि जो जंगें हैं हमारी उनको क्लोज किया जाए, हर किसी मुल्क पे धावा ना बोला जाए, तो लिहाजा इसमें वो कामयाब हो रहा था। उसने अफगानिस्तान से भी फौजें निकाली हैं, उसने मेहनत की है, लेकिन ये अमेरिका के लिए काबिल कबूल नहीं। अमेरिका का तो काम ये है कि वो चुदराहट करे, अगर वो फौजें निकाल लेगा किसी इलाके से तो वो चुदराहट कैसे करेगा। लिहाजा ट्रंप को जब तक इन यहूदी ताकतों ने इस्तेमाल करना था, इस्तेमाल किया, अब उसे इस्तेमाल कर लिया गया है और अब उसे टिश्यू पेपर की तरह फेंका जा रहा है जिसे इस्तेमाल वो कर चुके हैं। और अब वो एहतजाज कर रहा है कि ऐसे नहीं होने देंगे हम कि अचानक से मुझे इलेक्शन भी हरवा दिया जाए, अचानक से मेरी पार्टी भी मेरा साथ छोड़ जाए। और अब इसीलिए वो सड़कों पे है, बंदे भी मर रहे हैं, एहतजाज भी जारी है और अमेरिका के अंदर एमरजेंसी भी नाफिज है। और मैं आपको बता चुका हूं कि जो सबसे ज़्यादा खुश है, जिन्हें खुशी हो रही है, वो है सदर शी जिनपिंग या जी जिनपिंग जो कि चीनी सदर हैं, और सदर व्लादिमीर पुतिन जो कि रशियन सदर हैं, कि हमें तो कुछ भी नहीं करना पड़ा। देखिए हमें क्या करना पड़ा, हमें तो हमारा तो गया ही कुछ नहीं। और हमारा जो हरीफ है, हमारा जो दुश्मन है, वो पूरी दुनिया में बेनकाब हो गया। उनकी जो पॉलिटिक्स थी, उनका जो नजरिया था, उनके जो अकायद थे, और जो दुनिया में जो वो मंजन भेजते थे कि हम इतने सेकुलर हैं, हम इतने अच्छे हैं, हम देखिए इतने जमहूरी हैं, और आज वो दुनिया के सामने खुद ही बेनकाब हो गए। तो लिहाजा ये अमेरिका की सूरत हाल है। ट्रंप जिसके हाथ में माचिस लग चुकी है मोदी की तरह, ये 12 दिनों में वो कुछ भी कर सकता है। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।